हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर ला रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है नो हाउ टू। नो हाउ टू का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बोलना चाहते हो मुझे चाय बनानी आती है तो आप नो हाउ टू लगाओगे। मुझे गाड़ी चलानी आती है तो आप वहाँ पे नो हाउ टू लगाओगे। जैसे मुझे खेलना आता है तो वहाँ पे क्या लगेगा, नो हाउ टू लगेगा। तो अगर इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना है तो आप नो हाउ टू का यूज करोगे। सेंटेंस में इसका यूज कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ आप लिखे नो हाउ टू। नो हाउ टू के बाद लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नो दोस्तों ये एक वर्ब होता है तो नो को हम चेंज कर सकते हैं एज पर टेंस के अनुसार। नो का न्यू हो जाएगा, थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। टेंस के अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, मुझे खेलना आता है। तो मुझे खेलना आता है तो इस तरह सेंटेंस बोलेंगे, मुझे के लिए आई लगाएंगे। अब आने के लिए आता मतलब कि नो हाउ टू प्ले कर देंगे। आई नो हाउ टू प्ले, मुझे खेलने आता है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, उसे तैरना आता, उसे तैरना आता है। तो ही नो का थर्ड मतलब सिंगुलर फॉर्म नोज हो जाएगा। नो का सिंगुलर फॉर्म नोज हो जाएगा, नोज हाउ टू स्विंग। ही नोज हाउ टू स्विंग, उसे तैरना आता है। ठीक है। आगे देखो, मुझे फ़ोन पर बात करनी नहीं आती है। तो इसका हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू टॉक ऑन फोन। मुझे फ़ोन पर बात करने नहीं आती है। ठीक है। फिर से बोलना है कि उन लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उन लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। ठीक है। तो अगर आप इस तरह सेंटेंस बोलना तो आप नो हाउ टू का प्रयोग करिए। आगे जो दिया है जो हमारा अगला स्ट्रक्चर दोस्तों, वह है सो एज टू। इसका मतलब ताकि के उद्देश्य से। पहले आप लगाइए सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आप लगाइए सो एज टू, फिर लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं एक मोटरसाइकिल खरीदना, मैं एक इस तरह बोलेंगे, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ताकि ऑफिस जा सकूं। दूसरा बोलना है कि मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ऑफिस जाने के लिए। सेंटेंस को आप घुमा फिरा के बोल सकते हो, मतलब वही निकलेगा। देखो यहाँ दिया है, मैं ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा। तो पहले आप क्या बोलोगे, मैं जो है मोटरसाइकिल, यहाँ क्या कहाँ गया मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीदा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई बॉट आ मोटरसाइकिल। क्या करने के लिए, क्या पर्पज, क्या उद्देश्य, लगाइए सो एज टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए। ठीक है। ऑफिस जाने के लिए क्या हो जाएगा, सो एज टू गो टू द ऑफिस। ठीक है। आगे देखो, मैं अंग्रेजी सीखा एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए। या इस तरह आप बोल सकते हो, मैं अंग्रेजी सीखा था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। या आप इस तरह बोल सकते हो कि मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखा। यानी कि हिंदी कुछ भी हो सकता है, ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मैं अंग्रेजी सीखा, यही ना, आई लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखा ताकि सो एज टू गेट मने मिल जाए आ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते हो। तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते हो। तो यानी कि यू लुक फॉर, मैंने ढूंढना, तुम मतलब कि ढूंढते हो, एंड नेक्स्ट को जो है बहाना होता, तुम बहाने ढूंढते हो। सो एज टू टॉक टू, मुझसे बात करने के लिए। ठीक है। देखो, मैं वहाँ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या हो जाएगा, आई गो देयर सो एज टू मीट यू। यानी मैं वहाँ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। कैसे बनाओगे, मैं वहाँ जाता हूँ तो आई गो देयर, तुमसे मिलने के लिए तो सो एज टू मीट यू हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह दोस्तों
इंटेंडेड टू माने इरादा होना। तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए यहाँ पे इंटेंड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे आपको बोलना है कि मेरा इरादा तुम्हें जान से मारना नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो मेरा इरादा तुम्हें जान से मारना नहीं है, तो मेरा इरादा नहीं है तो हो जाएगा आई डोंट इंटेंड टू किल यू, तुम्हें से जान से मारना। कैसे बनाओगे? देखो, मेरा इरादा मतलब नहीं है, ऐसा बोलना है। मेरा इरादा नहीं तो हो जाएगा आई डोंट इंटेंड टू तुम्हें जान से मारना, तो किल यू। ठीक है। दूसरा देखो, मेरा इरादा तो था उसे जान देने का, उसे जाने देने का। मेरा इरादा था उसे जाने देने का। तो ये पास्ट टेंस है तो हो जाएगा आई इंटेंडेड टू उसके बाद लेट हिम गो, उसे जाने देने का। देखो, मैंने नहीं सोचा था कि उसका इरादा तुम्हें जान से मारने का। मैंने नहीं सोचा था, आई डिडंट थिंक दैट, मैंने नहीं सोचा था उसका इरादा तुम्हें जान से मारने का था। तो सी इंटेंटेड टू किल यू, उसका इरादा तुम्हें जान से मारने था। उसका के लिए ही सी हो जाएगा, मेरा के लिए हो जाएगा आई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे यूज किया हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, अगला जो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, वह है मेरा इरादा नहीं है कि तुम्हें चोट पहुंचाने का। तो आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।